Hello, my dear students of DMLT as well as BMLT first year, subject biochemistry, and this is session 20 and 21. Most welcome to the group, to the students of this group. आप सब लोगों का हम इस नए सेशन में डिप्लोमा होल्डर्स और आपके डिग्री होल्डर्स जो आपके BMLT के स्टूडेंट्स हैं उनका स्वागत करते हैं। हियर आई एम डॉक्टर कसेरा, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, स्पेशली फैकल्टी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की ओर से मैं पहला व्याख्यान आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री का प्रॉस्पेक्टस उठा के देखेंगे तो उसमें पहला ही जो चैप्टर है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री क्या है और ये बायोकेमिस्ट्री हमारी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से कैसे अप्लाइड है और कैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में ये हमको काम देगी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, इट इज़ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का अर्थ है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है और इसका जो रेशो है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। सो 1:2:1 का रेशो में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो रहता है। लेकिन ये ओल्ड डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और द रेशो इज कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। परंतु इस टाइप के कई कंपाउंड देखे गए हैं जिनमें यही रेशो फॉलो होती है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू विल सी हियर कि डाईहाइड्रो एसीटोन एक कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, परंतु उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट जैसा है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड को अगर आप देखेंगे तो लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो भी कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले से टैली होता है। इस तरह से ओल्ड डेफिनेशन जो थी कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हम आपका कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 के फार्मूले में जाते थे और उसको हम बोलते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। परंतु मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री में ये डेफिनेशन बदल दी गई। तो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। जो कंपाउंड में कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप्स रहते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो एल्डिहाइड को एल्डोलोज कहते हैं और आपका कीटोन को कीटोलोज कहते हैं। इस तरह से मॉडर्न डेफिनेशन में द कंपाउंड विच कंटेन्स कीटो ग्रुप आर नोन एज कीटो कार्बोहाइड्रेट एंड द कंपाउंड जिनमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम एल्डोलोज बोलते हैं। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO एंड कीटो का मतलब होता है COO। कि इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सेपरेशन रहता है और एल्डिहाइड में CHO रहता है। तो एल्डिहाइड से में जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रूप में है उनको हम एल्डोलोज बोलते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट आपका कीटो ग्रुप में होते हैं उनको हम कीटो ग्रुप से कहते हैं, फ्रक्टोज या कीटो ग्रुप से बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट जो है दे वे आर दी हाइड्रेट ऑफ दी कार्बन। कार्बन के हाइड्रोजन थे, परंतु
कई कंपाउंड उसमें ऐसे आए जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी उनका जो मालिकुलर जो आपका मालिकुलर फार्मूला का जो रेशो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो सेम उसको टैली करता है। इस तरह से हमको एक मॉडर्न डेफिनेशन देना पड़ी, और वो मॉडर्न डेफिनेशन है कि कंपाउंड ऑफ कीटोनिक और कंपाउंड ऑफ एल्डोनिक। तो एल्डो जो अल्डिहाइड ग्रुप के जो कार्बोहाइड्रेट हैं और कीटो ग्रुप के जो कार्बोहाइड्रेट हैं, इस तरह से हम इनकी डेफिनेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो है ना आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा या तो अल्डिहाइड होगा या कीटो ग्रुप होगा। अब आफ्टर डेफिनेशन लेट अस कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट हम कैसे बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड हैं जिनमें अल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है, और अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो आपके अल्डिहाइड जिनमें होता है उनको हम आपका लोस वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे ग्लूकोज, सेलुलोज, और आपका मतलब है इस तरह से आपका जो कीटो ग्रुप है उसमें फ्रक्टोस ये आपका कीटो ग्रुप में आता है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। सबसे पहला आपका जो कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है उसको हम बोलते हैं आपका मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड माने जिसमें शुगर की एक यूनिट है, सैकेराइड माने शुगर, और जिसमें शुगर की एक यूनिट है उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम आपको स्टार्ट करेंगे, बाद में बताएंगे। इसके बाद में आपका सेकंड ग्रुप आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड में एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं है। जैसे भी आप जो आपके पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, स्टार्च को जैसे भी आप पानी में डालते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होकर के उसके छोटे छोटे यूनिट्स अलग अलग होते चले जाते हैं, और तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रोलाइज होता है, लेकिन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता, क्योंकि सिंगल यूनिट है और सिंगल यूनिट दूसरे यूनिट को जन्म दे नहीं सकती। इसलिए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिनको और ज़्यादा अलग अपन नहीं तोड़ सकते हैं बाई एक्शन ऑफ वाटर, उनको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। और डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें मोनोसैकेराइड के 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोसाइड लिंक से जुड़े रहते हैं। अब ये ग्लूकोसाइड लिंक जो है ना आपका जो है ना एक ग्लूकोज का आपका जो कार्बन एटम है वो 4 नंबर पर, दूसरे ग्लूकोज का जो कार्बन एटम है वो आपका 1 नंबर पे। तो 1 और 4 नंबर के जो कार्बन एटम हैं दोनों ग्लूकोज यूनिट के, वो आपस में एक ग्लाइकोसाइड लिंक बनाते हैं, और ये ग्लाइकोसाइड लिंक से आपका डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है ना आपका डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको लेना है तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें आपका लैक्टोस ये आपकी मिल्क की शुगर है, और इस लैक्टोस में और डाइसैकेराइड का देखिए लैक्टोस में 2 ग्लूकोज, लैक्टोस कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोस। ग्लूकोज और गैलेक्टोस दोनों एक ही फार्मूले के कंपाउंड हैं, लेकिन गैलेक्टोस जो है ना वो ग्लूकोज का आइसोमर है। आइसोमर का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होने से उनकी कई बार प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ग्लूकोज में जहाँ पर जिस स्थान पर आपका हाइड्रोजन है, गैलेक्टोज में उस स्थान पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब ग्लाइकोसाइड लिंकेज से मिलते हैं तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लैक्टोज
और ये लैक्टोज जो है ना हमारे मिल्क में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, जो स्वाद में हल्का सा मीठा होता है। इसके बाद में सेकेंड डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम बोलते हैं माल्टोस। माल्टोस जो है ना, ये इसको कई बार हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। और माल्टोस में 2 यूनिट ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइड लिंक से जुड़े रहते हैं, और ये ग्लाइकोसाइड लिंक जो है ना अल्फा 1,4 माने एक ग्लूकोज का 1 नंबर का कार्बन एटम और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का 4 नंबर का कार्बन एटम का जो अल्फा पोजीशन पे जो है ना ग्लाइकोसाइड लिंकेज से बन जाता है, इसलिए इसको हम आपका जो है माल्टोस बोलते हैं। तो लैक्टोज, माल्टोस, और ये इसका थर्ड एग्जांपल है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज इज केन शुगर, गन्ने से निकलने वाली जो शक्कर है उसको हम सुक्रोज बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। और ये जो केन शुगर है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनती है। केन शुगर कैसे बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका कार्बन एटम नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन एटम नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन एटम नंबर 2 आपस में मिलके ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाते हैं, और इस तरह से हमको आपकी केन शुगर मिलती है। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि केन शुगर जो है ना वो आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करती। इट इज़ नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, और रिड्यूसिंग शुगर नहीं होने के कारण इसका मतलब हम जो है जो नॉर्मल टेस्ट के परीक्षण हैं जिसको हम आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में अपन उबाल करके जब देखते हैं तो वो उसमें कलर चेंजेस आते हैं, जिसमें आपका कापर क्यूप्रिक फॉर्म जो है क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट गिव्स डिफरेंट कलर। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के टेस्ट को आपका जो सुक्रोज है, केन शुगर है, वो नेगेटिव टेस्ट देता है। उसका एकमात्र कारण ये है कि ग्लूकोज जो केन शुगर है इसका कार्बन एटम नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा जो आपका फ्रक्टोज है उसके कार्बन एटम नंबर 2 पर जो फंक्शन ग्रुप है, और ये फंक्शन ग्रुप आपस में ग्लाइकोसाइड लिंक मिलते हैं, इसलिए ये जो है ना आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। और इस तरह से सुक्रोज जो है ना इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन आपका डाइसैकेराइड में आपका लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, इसके बाद में माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन आपका सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। वाई सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर? जैसा आपने बताया कि सुक्रोज में फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है ना 1 और 2 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं। 1 और 2 कार्बन एटम जो है का फंक्शनल ग्रुप है, और जब फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसलिए केन शुगर जो है ना सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। कभी आप अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करके देखना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कुछ केन शुगर डालना और उबालना घंटों से, तब आपको कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाइसैकेराइड के बारे में हमने आपको बताया कि डाइसैकेराइड में मुख्यतः 3 शुगर आती हैं, और उसमें सबसे पहली शुगर आती है लैक्टोज। लैक्टोज में आपका 1 यूनिट ग्लूकोज और दूसरी यूनिट गैलेक्टोज जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज से बनती है। दूसरा हमने आपको बताया माल्टोज जो है ना 2 यूनिट ग्लूकोज की ग्लाइकोसाइडिक यूनिट से बनती है, इसको हम आपका माल्टोज बोलते हैं। और लास्ट में सुक्रोज जिसको हम केन शुगर बोलते हैं। थर्टी मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, इसको 2 पार्ट में नहीं डिवाइड कर देना। चल रहा है नहीं, हमारा बंद कर दो, हमारा कहना